मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ओम एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर वर्ल्ड विद ओम। तो आज अपना है सीन ऐसा कि जिम गए थे, फिर नहा धो के तैयार होकर निकल चुके हैं और आज हम चल रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे। आज उस पर ड्राइव करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आज पता नहीं, मैं वहाँ से निकल रहा था सैनिक फार्म गेट नंबर 2 से, पूरा भयंकर सीज जाम। गेट नंबर 3 से निकला तो जो नेपसराय रोड है वो पूरा जाम, मतलब पूरा सीज एकदम। उसके बाद मैंने मैदानगढ़ी पार करके छतरपुर की तरफ आया। छतरपुर से मैं ले रहा था, वहाँ भी पूरा जाम। एक्चुअली बहुत टाइम बाद आया ना इस रोड से, ये जो ग्वालपाड़ी होकर निकलता है, मतलब रेड लाइट बन गई क्या, आप समझ में नहीं आ रहा। ऑपरेशन में कंफ्यूज हो गया, अभी रॉन्ग साइड घुस गया था आपसे बात करते करते। बाप रे, मतलब कितना टाइम हुआ होगा, मुश्किल से 2-3 साल, 3 साल में बिल्कुल ही चेंज हो गया सब कुछ। मैं तो रास्ते ही भूल गया ये वाले। और जैसे तैसे निकलते हैं बाहर की तरफ भाई। यहाँ से हम निकले ग्वालपाड़ी और वैल्यू भी होते हुए सोना रोड, फिर चलेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक तो इलेक्शन का चक्कर है ना, और जब तक इलेक्शन रहेंगे जब तक यही ड्रामा रहेगा हर जगह ना। कैंपेन कल भी मैं देख रहा था, वो साई राम पहलवान जी की रैली निकल रही थी, तो पूरा MG रोड सीज हो रखा था उस साइड से। बस ये था कि मैं थोड़ा अपोजिट साइड था तो मेरे को नहीं पता चला, लेकिन जो साइड आ रहा हूँ उनको तो पक्का पता चला होगा ट्रैफिक का। और आज भी मतलब घर से बाहर निकलना महाभारत हो रखी है। पता नहीं क्या ही हो रहा था वहाँ पे, इतना जाम। मेरे को लग रहा है कि जब MB रोड पे जाम होता है ना पूरा, तभी वो जाम एक्चुअली डिस्टर्ब करता है अंदर तक ना, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक हिलता नहीं होगा तो धीरे धीरे हर जगह से सीज हो जाता है। पता नहीं किस बात का ट्रैफिक है, पता चलेगा। अब तो निकल रहा है, अभी पहुँच गया हूँ जोनापुर गांव। वो है ना सुखबीर जोनापुर, ये वो नहीं का गाँव है, याद होगा आपको, 250 करोड़ की शादी। जोनापुर गांव में आपका स्वागत है। दिखा था आपको जोनापुर गांव। ये है जी जोनापुर गांव, जहाँ के मिस्टर सुखबीर जोनापुर है। बहुत दिनों बाद आए हैं इस रास्ते पे ना, बहुत कुछ बदला सा लग रहा है, लेकिन जोनापुर गांव एज इट इज है। पीछे जो वो गधईपुर फार्म्स का रास्ता, बाप रे। फाइनली हम अनसेट हो गए गुड़गांव में। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे निकल ही आया। आज तो प्रोजेक्ट ही हो गया था भाई बाहर निकलना। हो गई, कहीं से बाहर निकलने की जगह नहीं। यहाँ से जैसे तैसे निकल तो आए, अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। आज दिखाते हैं आपको सोना रोड। सोना क्या, वो मुंबई एक्सप्रेस है। बड़ा धांसू है, उस पर गाड़ी चलाना में बड़ा मजा आता है। मैं और राम भाई निकल चुके हैं मुंबई के लिए, है ना राम भाई? हाँ, मैं मुंबई एक्सप्रेस वे पे दिखाता हूँ आपको। तो ये है मुंबई एक्सप्रेस वे। इस पे 100 की स्पीड अलाउड है और एकदम बढ़िया रोड है। इस पे आपको 100 पे क्रूज मारने के बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब हम मिलेंगे आपसे। मुंबई जाते समय कौन कौन से शहर पड़ते हैं भाई? मुंबई जाते समय गुजरात पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा, है ना? राजस्थान होते हुए हम निकलेंगे मुंबई। हाँ जी। ये है सोना वाला टोल। इनको चाहिए 125 रुपये इस जरा से रोड के। और एक गाड़ी है, उसका पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है और सबको होल्ड कर रखा है इन लोगों ने। ये पता नहीं हमारे यहाँ पे टोलों का नाटक कब खत्म होगा। 90 की स्पीड में गाड़ी चल रही है हमारी। हम 100 नहीं लगा रखा पूरा। वडोदरा एक्सप्रेस वे। तो राम जी को मैंने उतार दिया है। मुंबई जाने वाली बात मजाक थी, हम तो लोकली घूम रहे हैं, काम कर रहे थे ऑफिस का। और सोना का काम निपटा के हम निकल चुके हैं सोना से वापसी। और बस उस रोड पे जाके ना मज़ा आता है। 100 पे क्रूज मारो, गाड़ी अपना झपाझप चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं आती। बड़ा फुल्ली टाइम पास रोड है। और उस रोड से हम वापस आके अभी यहाँ पे आ चुके हैं। और ट्रैफिक का नज़ारा ये देखो, आपको दिखाते हैं। मेरे ना वो मंडे को मेरी राइडिंग जैकेट आ चुकी है
और राइडिंग पैंट्स मेरी आ चुकी है। कल मेरे राइडिंग ग्लव्स आ जाएंगे और जो राइडिंग बूट है ना वो आएंगे 8 या 9 तारीख को। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करा, पेमेंट कर दी। मेरा एक दोस्त है लक्ष्मण, उसको किसी अपनी बेटी की बुक मंगानी थी, तो उसने मेरा आईडी पासवर्ड लिया था अमेज़ोन में कि भाई तुम्हारे पास प्राइम है तो जल्दी आ जाएगा। मैंने उसको दे दिया था और जब मैंने ऑर्डर करा ना तो बिल शिपिंग एड्रेस ना उसका घर का डल गया, नोएडा का। अब 3 प्रोडक्ट उसके यहाँ नोएडा में डिलीवर हो चुके हैं। तो मैं कल आ जाएगा, उसके बाद कल शाम को देखता हूँ वो ले आऊँगा। फिर बूट जब आएंगे फिर दोबारा देखते हैं, फिर दोबारा जाएंगे। ये बड़ी परेशानी का विषय बन गया क्योंकि वो एक्चुअली उसकी पोस्टिंग कहीं चंडीगढ़ में है तो वो यहाँ पे है नहीं, मुझे ही जाके लाना पड़ेगा। और वो होता तो मैं उसको तो बोलता भाई दे के जा, तो वो देने आता। अब बेचारा है ही नहीं, क्या करें, मुझे खुद जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कल लेके आएंगे उसे भी। इस पे ना MG रोड पे ऐसे 2 कैमरे आते हैं जो आपका स्पीड का चालान कर सकते हैं। एक आता है ये अपना गिटौरनी मेट्रो स्टेशन से पहले, एक आता है आपका गिटौरनी मेट्रो स्टेशन के बाद, छतरपुर मेट्रो स्टेशन से पहले। तो आपको ये दोनों याद रखने, अदरवाइज चालान कटी भाई। तो आज मैं गया था ना सोहना में अनाज मंडी में। एक हमारे सज्जन हैं, मित्र हैं, ये जो भी समझ लो काम काज से रिलेटेड भी हैं, वो आड़ती भी हैं वहाँ पे ना। तो उन्होंने मुझे आज MP का सरबती गेहूँ 306 पता नहीं क्या होता है, मेरे को तो आइडिया भी नहीं, वो उन्होंने मुझे आज दिया है। और मेरे साथ थे राम जी, तो उन्होंने भी ले लिया। तो वहाँ से हमें 1 क्विंटल लिया है, 50 किलो राम जी का, 50 किलो मेरा। तो पता नहीं, अब देखते हैं, क्योंकि मैंने तो घर में ही चक्की रखी हुई है, क्योंकि हमारी तो आदत है कि अपना खुद का गेहूँ मेरी वाइफ क्या है धो धा के सुखा के फिर पीसती है, क्योंकि मार्केट का आटा अपने को मज़ा नहीं आता उसमें। और जो अपने घर की रोटी होती है ना, वो लगा लो पूरे दिन भी अगर रखी है ना टिफ़िन में भी, तो हार्ड नहीं होती, एकदम सॉफ्ट रहती है। तो वही सेम आज उन्होंने गेहूँ दिए हैं, बोले एक बार ये ट्राई करके देखो। मैं भी ले आया, मैंने कहा चलो ये तो अनाज तो अच्छी बात है, जितना फ्रेश मिल जाए, जितना अच्छा मिल जाए। वो कह रहे आज ये 1 नंबर है, आप लेके जगाओ इसको, एक बार फिर खाना फिर बताना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ले चलते हैं। तो आज मैं 1 क्विंटल वो ले आया, मतलब अपने लिए 50 किलो आया, 50 किलो राम भाई का है, वो रास्ते में दे देंगे। और अभी आ रहा अपने पम्मी भाई का फ़ोन, वो साकेत में वेट कर रहे हैं कि भाई साकेत आ जाओ। तो दोनों भाई कुछ चुक करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई आता हूँ। तो वैसे आज मूड नहीं था, लेकिन अब भाई बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा, परम मित्र है हमारे। तो अब चलते साकेत की तरफ। समय प्रणाली बता रही है कि अभी टाइम हो चुका है 6:30। आजकल यार 6:30 बजे उजाला रहता है। सुबह मैं पहले जिम जाता था 5:30 बजे, एकदम डार्क अंधेरा रहता था। अभी सुबह 5:30 बजे मैं जाता हूँ तो उजाला होता है। दिन बड़े हो गए गुरु। तो चलते पम्मी भाई के संग थोड़ा सा टुचुक करते हैं, फिर चलते हैं अपने घर। क्योंकि मेरे पास ना गाड़ी में जैमसन की टोटल एडिशन पड़ी है, ऑलमोस्ट हाफ बॉटल है। अब पम्मी भाई बोल रहे थे कि भाई मेरे लिए कुछ लिया हो। मैंने कहा भाई लाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे था नहीं में जहाँ से हम लेके आते हैं। तो मैंने कहा चलो जो गाड़ी में पड़ी है उसको निपटा देते हैं। तो पम्मी भाई के पास पहुँचते हैं और फिर देखते हैं। अब इनको ऑफिस से उठाएंगे, फिर हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर उनके ऑफिस जाएंगे, फिर वो अपनी गाड़ी उठाएंगे, फिर हम घर जाएंगे। तो करना पड़ रहा है पम्मी भाई का वेट, क्योंकि पम्मी भाई की बिल्डिंग आए खड़ा हूँ मैं साकेत में। अभी देखो बाहर आते हैं, कह रहे बैग लैपटॉप अपडेट हो रहा था, बस वो हो गया है और ये आ रहे नीचे की तरफ। तो मैं कर रहा था वेट यहाँ पे। भाई का ऑफिस है इस बिल्डिंग में, भाई बाहर आते हैं तो मिलते हैं उनसे। पम्मी भाई अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई मुझे जे ब्लॉक मार्केट में मिलो, क्योंकि 2 गाड़ी हो जाएंगी, एक गाड़ी वहीं खड़ी करते हैं। पहले मैंने सोचा शायद वो वैसे ही आएंगे, फिर उनकी गाड़ी बाद में लेंगे, पर वो भी ऑफिस से अपने एग्जिट कर रहे हैं और मैं गाड़ी लेकर उनको वहीं मिलता हूँ। सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत, जल्दी राम।
बाहरी है, मैं सोच रहा बिहारी है। पता ना सुबह की भाई बहुत सारा जाम मिल रहा है, हर जगह जाम है, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, आज न्यूज़ फेक न्यूज़ थी कि दिल्ली के 14 स्कूलों में बम ब्लास्ट की खबर थी, जो मैंने सुना है। देखो मैं अफवाह है, और उस चक्कर में क्या था, सारे पेरेंट्स एक साथ भगे होंगे, मान लो अपने बच्चों को लेने, कोई गाड़ी से गया होगा, कोई कैसे ना, तो इस चक्कर में जाम था। वही मैं सोचूं, ऐसे तो आज तक नहीं हुआ कि हर एग्जिट ब्लॉक थी। पर ना लोगों को ऐसे पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर इतना ही जाम होगा तो हम तो अपने बच्चों की हेल्प भी नहीं कर पाएंगे, और उल्टा इस चीज़ को बढ़ावा मिल जाएगा कि कोई भी कुछ भी बोलेगा और हम चल देंगे। अब ये स्कूल में मान लो 4000 बच्चे हैं, और एक स्कूल में, और 4000 बच्चों के मान लो 1000 भी हैं, 1000 पेरेंट्स अपनी स्कूटी, बाइक या गाड़ी लेके निकलेंगे, और उसके बाद कितने सारे स्कूल हैं। इसी चक्कर में ना पूरा ट्रैफिक सीज हो रखा था, और मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा आज हुआ क्या, इतना जाम, मतलब कहीं से भी एग्जिट थी ही नहीं। मतलब सोचो हम लोग पैनिक हो गए कितना, और जो चीज़ें ब्लॉक कर देते हैं। शायद किसी ने मदद भी करनी हमारे बच्चों की, तो वो भी ना कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने खुद ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया था। तो बस मैं तो ये सबको यही बोलूँगा कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हम पैनिक होके और जो हमारे संग अच्छा भी होने वाला हम उसको ब्लॉक कर दें। अभी तक ट्रैफिक ब्लॉक था, किसी ने क्या ही मदद कर ली होगी अपने बच्चों की ना। सब अपने बच्चों को जल्दी स्कूल लेके आए। मेरे बेटे के स्कूल से ही मैसेज आ रखा था कि डोंट पैनिक, और अभी वो बताएंगे कल की भाई कि कल का क्या सीन है, स्कूल जाना नहीं जाना। लेकिन जो पैनिक होके हम लोगों ने जो कराना आज, वो बहुत गलत था। मतलब शायद कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को, और इतने ट्रैफिक का कोई और जो जिसने अगर नुकसान ही पहुंचाना था, वो ट्रैफिक में रह के भी नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत गलत बात है, पर इसका भी कुछ नहीं कह सकते। सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, पर कुछ हम जैसे लोग भी होते हैं जो गाड़ी में फंसे रहते हैं, जिनको पता नहीं चलता। न्यूज़ एक्चुअली सुबह की जॉब ऐसी है कि सुबह टाइम होता नहीं कि न्यूज़ देखें, कुछ करें। सुबह तो वैसे रहता है, नहा दो, तैयार हो, बच्चों को स्कूल छोड़ो और अपने घर काम पे निकलो। अब ये सोचो मेरे जैसे बंदे को अब पता चली न्यूज़, ये बहुत गलत चीज़ है। तो न्यूज़ ऐसी फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए, और अगर कुछ है भी तो एटलीस्ट हमें उस टाइम पे सड़कें क्लियर रखनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो मदद कर पाए हमारी। जो हमने सिचुएशन क्रिएट करी थी उसमें हम चाहते भी, गवर्नमेंट चाहती भी तो भी हमारी हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि सब कुछ तो हमने ही ब्लॉक कर रखा था। पर चलो, मैं तो सिर्फ एडवाइस ही दे सकता हूँ, और बाकी तो एक्चुअली क्या है, इंडिया में रूल है मी फर्स्ट का। हर कोई सोचता है बस मैं बच जाऊँ, मेरे बच्चे को सेफ हो जाए, बाकी देखी जाएगी। तो उस चक्कर में क्या होता है, घुसड़म पहली चलती है। हर कोई सोचता है बस मैं ले आऊँ पहले, उस चक्कर में सब ब्लॉक हो गए। जैसे होता ना, कहीं आग लगती कुछ होती है तो लोग पैनिक हो गए, एक दूसरे का डैमेज कर देते हैं। जो भीड़ होती है वो कुछ नहीं देखती आगे पीछे, बस वो चलना शुरू कर देते। कोई नीचे दब गया, कुछ हो गया, हर किसी को अपनी जान की चिंता है। लेकिन अगर वही हम पेशेंस रख के, क्यों में रह के काम करें, तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएं। पर चलो, मैं पहुंच गया हूँ, ऑलमोस्ट घर के आसपास ही हूँ। सैनिक फार्म में एंट्री कर रहा हूँ, और मिलते घर पे जाके ना। इसकी बिटिया हुई है, इट्स ए गर्ल लिख के, क्या गुब्बारे बड़े टांग रखे। बंदा क्या सेलिब्रेट कर रहा है, देखो, लड़की होने का, अपनी बिटिया होने का। यही जज्बा होना चाहिए सबके अंदर ना। बेटियां भगवान देता है किस्मत वालों को। देखो बैलून्स पे पता क्या लिखा हुआ है, इट्स अ गर्ल। लड़की दी है ऊपर वाले ने इसको। पहुंच चुके थे अपने घर में, और आज के डे को करते हैं यहीं क्लोज, और मिलते हैं नए डे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।